हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पॉकेट जी के सामान्य ज्ञान खान सर द्वारा तैयार किया हुआ बुक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपका स्पेशली बिहार दरोगा के लिए और सभी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बुक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपका विषय सूची यहाँ पे के पहले यहाँ पे आपका प्राचीन भारत पूरा कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके। आज के वीडियो में यहाँ पे मध्यकालीन भारत शुरू करेंगे, जिसमें आपका टॉपिक इस्लाम धर्म का उदय तथा अरब आक्रमण, तुर्क यहाँ पे तुर्की आक्रमण, मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति और 3 नंबर दिल्ली सल्तनत। यहाँ पे आपका 3 नंबर टॉपिक तक इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे के वीडियो में यहाँ पे 4 नंबर से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते आज का क्लास। यहाँ मध्यकालीन भारत देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में आपका टॉपिक है इस्लाम का उदय तथा अरब आक्रमण। आपका 22 अप्रैल 570 से 8 जून यहाँ पे 632 ईस्वी 62 वर्ष तक काल है आपका। आगे यहाँ पे देखते हैं तो कुरान के धार्मिक कानून को यहाँ पे ज़वाबित कहा गया है और मदीना के कुरैश तथा मुसलमानों के बीच 3 युद्ध हुए। आपका जंगे वादर मार्च अप्रैल 624 ईस्वी, जंगे आपका उहद मार्च ये आपका 625 ईस्वी, आपका जंखे खदक मार्च अप्रैल ये आपका 627 ईस्वी। इस्लामिक कानून बादशाह को राजनीतिक संस्था स्वीकार नहीं करता, इसलिए उत्तराधिकार के नियम को भी नहीं मानता। मोहम्मद बिन कासिम से पहले अरबों के 2 आपका असफल आक्रमण भारत पर हुए। पहला आपका 711 ईस्वी में आपका उबैदुल्लाह के नेतृत्व में, दूसरा आपका 711 ईस्वी में आपका यहाँ पे बुदैल के नेतृत्व में, और कासिम ने 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से भारत पर आपका हमला किया था। कासिम ने जिन स्थानों पर आक्रमण किया वो आपका यहाँ पे देवल, नेउन, सेहवान, सीसम, रावर, आपका महरानावाद, अलौर और मुल्तान था। राजा आपका दाहिर की मृत्यु रावर की लड़ाई में हुई थी। कासिम ने दाहिर की पुत्रियों सूर्य देवी तथा आपका परिमल देवी को ब्राह्मणवाद से पकड़ा था। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका बजहरा सीसम के जाटों का सेनापति था। वह कासिम के आपका सीसम पर आक्रमण के समय मारा गया था। मोहम्मद बिन कासिम तथा यहाँ पे खलीफा अवदिल की मृत्यु 714 ईस्वी में हुई और आपका वलीद के बाद सुलेमान आपका खलीफा बना। चालुक्य शासक पुलकेशिय राज आपका अवनिजनाश्रय को अरबों को पराजित करने के कारण आपका नौशारी अभिलेख में दक्षिणापद के ठोस स्तंभ की उपाधि दी गई है। जजिया कर लगाने वाला पहला शासक मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण 636 ईस्वी खलीफा का उमर के समय में थाने पर हुआ था। पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के 4 स्थल मार्ग थे। एक आपका हैबर की घाटी से और दूसरा आपका बेलन की घाटी से, मकरान तट से आपका तीसरा, और चौथा नंबर में आपका जल मार्ग से। सर विलियम मेयोर के अनुसार सिंध विजय ने इस्लामी नीतियों में एक नए युग का प्रारंभ किया। यहाँ पे गिबन के अनुसार हजरत मोहम्मद ने एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में कुरान लेकर इस्लाम का प्रचार किया। आगे यहाँ पे देखते हैं सुलेमान 9वीं सदी के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक यहाँ पे मिहिर भोज व पाल शासक धर्मपाल तथा देवपाल अल मसूदी आपका यहाँ पे के भारत आगमन के समय प्रतिहार शासक महिपाल व राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय। यहाँ पे आपका 2 नंबर टॉपिक है तुर्की आक्रमण। तो गजनी वंश की स्थापना यहाँ पे अल्पतगीन ने की थी और इसे यमनी वंश भी कहा जाता है। यहाँ पे आपका सुबुक्तगीन अल्पतगीन का एक दास था जो आपका बाद में उसका दामाद भी बना। वह 977 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर बैठा।
यहाँ पे आपका मुमक्तगीन की मृत्यु 999 ईस्वी के समय उसके साम्राज्य में अफगानिस्तान, आपका खुरासान, बल्ख तथा भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। आपका महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। वह सुल्तान की पदवी धारण करने वाला प्रथम शासक था। बगदाद के खलीफा आपका अल-कादिर बिल्लाह ने उसे यमनीद दौला तथा अमीन उल आपका मिल्त की उपाधि दी। आगे यहाँ पे देखते हैं महमूद गजनी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। तो मुल्तान ये आपका करमाथी, सिया, फतेह, दाऊद, सिंध, अरब, आपका हिंदू कुश, जयपाल, हिंदू शाही वंश, कश्मीर, संग्राम राज, लोहार वंश, कन्नौज, राज्यपाल, प्रतिहार वंश, बंगाल, महिपाल प्रथम, पाल वंश, दक्षिण भारत, चोल तथा चालुक्य, दिल्ली आपका अनंगपाल, आपका तोमर वंश, गुजरात आपका दुर्लभ राज चालुक्य वंश, बुंदेलखंड चंदेल वंश। और ये आपका बेहिंद का युद्ध महमूद तथा आनंदपाल के बीच हुआ था। महमूद के आक्रमण यहाँ पे देखते हैं महमूद के आक्रमण के समय आपका हिंदू शाही राज्य की राजधानी आपका उदय भंडारपुर थी। महमूद ने संस्कृत लिखे सिक्के जारी किए थे। महमूद ने आपका 1001 ईस्वी से लेकर के आपका 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 आक्रमण किए। कुछ प्रमुख आक्रमण यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आक्रमण पंजाब आपका राजा जयपाल द्वारा, चौथा आपका आक्रमण मुल्तान आपका 1005 ईस्वी, 12वां आक्रमण कन्नौज मथुरा आपका 1018 ईस्वी, 14वां आक्रमण ग्वालियर प्लस कालिंजर आपका 1021 ईस्वी, 15वां आक्रमण गुजरात आपका 1024 ईस्वी, 16वां आक्रमण सोमनाथ शिव मंदिर आपका गुजरात 1025 ईस्वी, 17वां अंतिम आक्रमण आपका सिंध मुल्तान ये आपका 1027 ईस्वी, कश्मीर यहाँ पे आपका 1015 से 16 ईस्वी तक। आगे यहाँ पे देखते हैं तो महमूद की सेना ने हिंदू आपका राय तथा तिलक भी शामिल थे। महमूद के प्रमुख दरबारी साहित्यकार अलवर्दी, अलरूनी, उत्वी आपका बैहाकी, फिरदौसी, जारी, तुसी, अंसुरी, अस्तजीवी तथा फारूकी आदि थे। भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था। गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में गुजरात पर हुआ और इस बार उसे भीमद्वितीय की सेना से हार का मुंह देखना पड़ा। इस समय गुजरात पर चालुक्य राजा आपका मूलराज द्वितीय का शासन था। गौरी की हत्या 13 मार्च 1206 ईस्वी में आपका खोखरो ने आपका सिंधु के किनारे यहाँ पे बोयमक नामक स्थान पर की थी। गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए गोमल दर्रे से होकर सिंध पहुँचने वाले मार्ग को अपनाया था। गौरी की सेना के प्रमुख सेनापति आपका खारबक खमेल इला यहाँ पे आपका मुलबा आपका यलदौज और यहाँ पे कुबाचा तथा ऐबक थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में आपका राजपूत सेना को कमान गोविंद राय, खंडे राय तथा आपका बदमस्तक रावल के हाथों में थी। आगे यहाँ पे देखते हैं चंदावर का युद्ध। गौरी और कन्नौज के शासक आपका जयचंद आपका गढ़वाल के बीच आपका जयचंद हारे। यहाँ पे इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ऐबक की सेना का एक सरदार था और इसने 1202 ईस्वी के अभियान के दौरान आपका यहाँ पे नंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गौरी के सोने के सिक्कों पर लक्ष्मी तथा नंदी के चित्र थे।
चित्र थे, जिसके उल्टी तरफ आपका देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित था। गौरी ने 56 ग्रेन वजनी एक अन्य सिक्का यहाँ पे देहलीवाल चलाया था और 64 ग्रेन से आपका 66.5 ग्रेन वजन के सोने के सिक्के चलाए, जिस पर लक्ष्मी की आपका संस्कृत अंकित थी। तांबे व सिक्के का वजन आपका यहाँ पे 37.5 से 48 ग्रेन तक था। उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी। प्रो मोहम्मद आपका है ये लाहौर में गजनी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक तथा गजनी में इस वंश का अंतिम शासक आपका असलान था। गौरी पूर्ण रूप से 1203 ईस्वी में सुल्तान बना। तुर्कों से लगातार पराजित होने पर आपका यहाँ पे हरिराज चौहान ने आत्महत्या कर ली थी। आपका 3 नंबर टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। ये आपका 1206 से लेकर के ईस्वी यहाँ पे 1526 ईस्वी और यहाँ पे आपका 1206 से यहाँ पे 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का काल है। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ये आपका 1206 से 1210 ईस्वी। ऐबक के यहाँ पे निसापुर के काजी यहाँ पे फरुखुद्दीन अब्दुल अजीज कुफी यहाँ पे अब्दुल अजीज कुफी ने खरीदा था। काजी के पुत्रों से गौरी ने ऐबक को खरीदा था। ऐबक की यहाँ पे ऐबक को लाख बख्श, पील बख्श और आपका हातिम द्वितीय तथा कुरान खां आदि उपनामों से भी जाना जाता है। प्रो आपका हबीबुल्ला खां ने गुलाम वंश को यहाँ पे ममलूक वंश की संज्ञा दी थी। दिल्ली सल्तनत के अधिकांश शासक आपका इलवारी तुर्क जाति के थे। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और इसे पूर्ण कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसकी ऊंचाई 240 फीट आपका 73 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आपका शिष्य थे। इन्हीं सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार नाम रखा गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं अजमेर में स्थित आपका 2.5 दिन का झोपड़ा के निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। दिल्ली में आपका कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई और भारत में सुल्तान की उपाधि का प्रचलन तुर्कों ने किया। गौरी की हत्या के पश्चात ऐबक उसके भारतीय प्रदेशों का शासक हुआ तथा 25 जून 1206 ईस्वी को यहाँ पे सिंहासनारूढ़ हुआ। लाहौर ऐबक की राजधानी थी। आगे यहाँ पे देखते हैं उसके राज्य में 1208 ईस्वी में गजनी शासक महमूद द्वितीय ने आपका मान्यता प्रदान की। ऐबक ने यहाँ पे ताजुरीन आपका याल्दौज की पुत्री से विवाह किया तथा नसरुद्दीन यहाँ पे कुबचा से अपनी बहन का विवाह किया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय आपका घोड़े से गिरकर हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया है। आपका यहाँ पे आपका मुचर तथा हसन निजामी ऐबक के दरबार में रहते थे। ऐबक को 1208 ईस्वी में आपका दास्ता से मुक्ति मिली थी और गौरी की उत्तराधिकारी आपका गयासुद्दीन से मुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश का काल 1211 से लेकर के आपका 1236 ईस्वी तक है और इल्तुतमिश आपका इलबारी तुर्क था। सुल्तान बनने के समय वह बदायूं का यहाँ पे सूबेदार था। इल्तुतमिश ऐबक का दास था। ऐबक ने उसे गुजरात अभियान से लौटते समय खरीदा था। आपका
यहाँ पे खोखलों से युद्ध के दौरान उसकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर 1205 ईस्वी में गौरी ने ऐबक को उसे मुक्त करने का आदेश दिया था। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद की स्वीकृति बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर आपका बिल्लाह से 1229 ईस्वी में मिली। इसे आपका खिलअत कहा गया है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया। आपका शुद्ध अरबी भाषा में सिक्के जारी करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक इल्तुतमिश या इसने आपका जीतल टक्का सिक्का जारी किया। इक्का प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरू किया। तुर्कान ए चहलगानी विभाग का इल्तुतमिश ने गठन किया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक था जिसने बगदाद के खलीफा से संवैधानिक सम्राट की प्राप्त की। खलीफा से सुल्तान ए आजम उपाधि भी मिली। मिनहाज उस सिराज ने तबाकत ए नासरी में इस संबंध में लिखा है, इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। इसने तत्काल राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। निजामुद्दीन या इल्तुतमिश का वजीर था। यहाँ पे इल्तुतमिश के समय चंगेज खा के मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के काल में हुआ था। इल्तुतमिश के सैन्य अभियान कुबाचा से तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में, कुबाचा से संघर्ष 1217 ईस्वी में तथा 1228 ईस्वी आपका रणथंभौर 1226 ईस्वी में और 1227 ईस्वी में ग्वालियर 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश का अंतिम सैन्य अभियान आपका बामियान के विरुद्ध हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं, बयाना पर आक्रमण करने जाते समय आपका रास्ते में वह आपका बीमार हो गया तथा वह 1236 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने युद्ध अरबी सिक्के चलाए। आपका चांदी का टक्का 175 ग्रेन, तांबे का सीतल आपका 22 से 335 ग्रेन तक का सिक्का का यहाँ पे टकसाल का नाम लिखने की परंपरा चलाई। मिस्र धातु के सिक्कों पर यहाँ पे देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। इल्तुतमिश ने 1231 से 32 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। इल्तुतमिश की कब्र कुतुब मीनार में है। भारत में सबसे पहला यहाँ पे मकबरा इल्तुतमिश ने ही आपका बनवाया था और इसे यहाँ पे सुल्तान गढ़ी पुत्र नासरुद्दीन मुहम्मद का मकबरा कहते हैं। और दिल्ली में यहाँ पे मदरसा ए मुइजी तथा बदायूं का नासरी मदरसा इल्तुतमिश ने ही बनवाए हैं। हौज ए आपका सुल्तानी एक यहाँ पे बड़ा जलाशय है जो इल्तुतमिश के शासनकाल में बना था। आरपी त्रिपाठी के अनुसार भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ उसी से होता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, इल्तुतमिश ने कहा है भारत अरब नहीं है, इसे आपका वरुल इस्लाम के परिवर्तित करना व्यवहार रूप से संभव नहीं है। इल्तुतमिश के काल में प्रांतीय सेना को आपका हर्षम यहाँ पे अत्रक कहा जाता था। इल्तुतमिश के पुत्र आपका बहराम शाह के समय में आपका नवाब ए ममालिक के नए पद का सृजन किया गया। तुर्क सरदारों ने सुल्तान की शक्ति सीमित करने के लिए इस पद का सृजन किया था।
नायब के पद पर रहने वाला प्रथम व्यक्ति आपका एल्किन था। इल्तुतमिश का मानक सिक्का टका था। चांदी के टका का वजन 175 ग्रेन होता था। उसने मिश्रित धातु का एक सिक्का विलियन चलाया जो चांदी तथा तांबे का मिश्रण था। एक अन्य सिक्का अदल भी चलाया। इल्तुतमिश के तांबे तथा मिश्र धातु के सिक्के पर देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। चांदी के सिक्के पर नहीं। सिक्कों के एक ओर बगदाद के खलीफा अल आपका मुंतशिर का नाम अंकित होता था। एक टका चांदी के बराबर आपका 48 जीतल, तांबा 192 दाम और तांबा आपका 490 यहाँ पे दिरहम। यहाँ पे रजिया सुल्तान का काल है तो 1236 से 1240 ईस्वी। रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से सिंहासन पर बैठी थी। वह भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी और जमालुद्दीन आपका याकूत एक यहाँ पे बोस्नियन मालिक था। रजिया ने उसे अमीरे आखुर का पद यहाँ पे आगे देखते हैं आखुर का पद दिया था। कुछ लोग रजिया और याकूत के बीच प्रेम संबंधों का भी आरोप लगाते थे। रजिया बेगम का यहाँ पे पतन का प्रमुख कारण उसका महिला होना है। मलिक इख्तियार उद दौन यहाँ पे अतुनिया ने रजिया सुल्तान को यहाँ पे बटिंडा के किला मुबारक में कैद किया था। नासरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी। नासरुद्दीन इल्तुतमिश का पौत्र था और वह 10 जून 1246 ईस्वी को दिल्ली का सुल्तान बना। इसने बलबन को आपका उल्लू खां की उपाधि दी तथा अमीर आपका हाजिए का पद दिया। उसके समय में बलबन नायर प्रधानमंत्री के पद पर भी रहा। आगे यहाँ पे देखते हैं नोट में तो ऐबक ने आराम से इल्तुतमिश को रोककर रजिया और वहरे अलाउद्दीन को नासिर की गद्दी पर बैठाने का हुक्म दिया। गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1286 ईस्वी में बलबन का असली नाम आपका यहाँ पे वराउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम तथा यहाँ पे इल्चारी जनजाति का तुर्क था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान नसरुद्दीन से किया। इस अवसर पर उसे आपका उल्लू खां की उपाधि तथा यहाँ पे नायाब ए ममलिकात का आपका पद हासिल हुआ था। दिल्ली सल्तनत का सबसे यहाँ पे निरंकुश शासक बलबन था जिसने अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दृढ़ एवं यहाँ पे सीमांत नीति का अनुसरण किया। आयरन ऑफ ब्लड का अनुसरण बलबन ने किया था। तुर्कान ए चहलगानी विभाग का दमन बलबन ने किया और अमीर खुसरो अमीर हसन बलबन के दरबारी कवि थे। आगे यहाँ पे देखते हैं अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश का निवासी था और निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इसने यहाँ पे सितार एवं यहाँ पे कव्वाली का आविष्कार किया और इसे तूती ए हिंद कहा जाता है। भारत नौरोज उत्सव का प्रचलन बलबन ने किया। इन्होंने दरबार में आपका सिजदा एवं यहाँ पे पैबोस प्रथा शुरू की। बलबन ने स्वयं को आपका अफ्रेसियाई वंश का यहाँ पे घोषित किया और राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और इस सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन बलबन ने किया। बलबन ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी तथा साथ ही उसका नाम सिक्कों पर खुदवाया। बलबन के समय में 1279 ईस्वी में बंगाल में यहाँ पे तुगलक खां ने विद्रोह किया था और ममलिक यहाँ पे मुकद्दर अली को तुगरिल सिर काटने के उपलक्ष्य में तुगरिल कुश की उपाधि प्रदान की। सल्तनत काल में बलबन ने सर्वप्रथम दीवान ए अर्ज का गठन किया और उसकी अच्छी सैन्य व्यवस्था का श्रेय यहाँ पे इमादुल मुल्क को जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं तो बलबन के बड़े पुत्र यहाँ पे
आपका शहजादा मुहम्मद की मृत्यु मंगोलों से युद्ध के दौरान हुई थी। अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन आपका शहजादा मुहम्मद के समय में ही आरंभ किया था और आपका अरबी ने बलबन की वसाया का संकलन किया है। बलबन ने समय में दिल्ली का यहाँ पे कितवाल मलिक फर्रुखुद्दीन था। बलबन भारत का पहला शासक था जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। बलबन ने बदायूं के आपका इक़्तिदार मलिक यहाँ पे बक को जनता के सामने आपका कोरों से पिटवाया था क्योंकि उसने एक दास को पीट कर मार डाला था। बलबन ने यहाँ पे इक्ताओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इसका कार्य राजस्व संबंधित प्रशासन था। शासकों का यहाँ पे क्रम निम्न देखे तो ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, यहाँ पे आपका आराम शाह 2 नंबर में आराम शाह, 3 नंबर में इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी, 4 नंबर में यहाँ पे रुकुद्दीन फिरोज शाह, 5 नंबर में रजिया ये 1236 से 1240, आपका मुइमुद्दीन, आपका बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, आपका 8 नंबर में नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 ईस्वी, बलबन 1266 से 1286 ईस्वी तक, आपका मोइनुद्दीन कुवैबाद ये आपका 1286 से 1290 ईस्वी तक और यहाँ पे कयूमर्स ये 1290 ईस्वी तक। आगे यहाँ पे देखते हैं खिलजी वंश का। यहाँ पे खिलजी वंश 1290 ईस्वी से 1230 ईस्वी, आपका जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक इनका काल है। दिल्ली सल्तनत के काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय 1290 से 1320 ईस्वी में केवल 30 वर्ष शासन किया। प्रथम शासक आपका जलालुद्दीन खिलजी तथा अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह था। सल्तनत काल में उस पद पर भारतीयों की नियुक्ति की प्रथा आपका खिलजी काल में प्रारंभ हुई। मलिक आपका छोजू बलबन का भतीजा था। जलालुद्दीन ने उसे करा मानिकपुर का सूबेदार बनाया था। उसने 1290 ईस्वी में ही विद्रोह किया था, लेकिन जलालुद्दीन ने उसके साथ नम्रता का व्यवहार किया था। जलालुद्दीन के समय में वो 2 बार मंगोल आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। पहला आपका हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में तथा दूसरा चंगेज खां के नाती आपका उलुग खां के नेतृत्व में 4000 मंगोलों ने इस्लाम कबूल कर लिया था तथा वे दिल्ली में ही बस गए। इन्हीं मंगोलों को नौ मुसलमान कहा गया। कालांतर में जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह यहाँ पे उलुग खां से कर दिया। दीवाने यहाँ पे वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन खिलजी का काल देखें तो 1296 से यहाँ पे 1316 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम देखा अली गुरशम्स था। वह 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को जलालुद्दीन का वध करके सुल्तान बना। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की तथा इसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन की समय के प्रमुख विद्रोह तो आपका देखें तो नए मुस्लिम विद्रोह 1299 ईस्वी में आपका यहाँ पे खम्स के प्रश्न पर आपका भतीजे औखत खां के विद्रोह। इस अवसर पर मानिक नाम के एक दास ने उसकी प्राण रक्षा की थी। भांजे अमीर उमर एवं आपका मंगू खां का विद्रोह। हाजी मौला का विद्रोह यहाँ पे कोतवाल यमुना बनाना चाहता था। आगे यहाँ पे देखते हैं अलाउद्दीन ने विद्रोह के कारणों को समझने पर इनके आपका उन्मूलन के लिए 4 आपका अध्यादेश जारी किए। पहला आपका अमीरों की पेंशन एवं उपहार छीन लिए, जागीरें छीनी। दूसरा नंबर में गुप्तचर विभाग का गठन किया। तीसरा मद आपका निषेध लागू किया। चौथा में अमीरों के पारस्परिक मेल मिलाप एवं वैवाहिक संबंधों को प्रतिबंध कर दिया।
मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन के समय में हुए। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध अभियान के समय हुई थी। आगे यहाँ पे देखते हैं आपका नुसरत खां की मृत्यु रणथंभौर अभियान 1299 ईस्वी के दौरान हुई थी। अलाउद्दीन के 4 प्रमुख सेनापति जफर खां, उल्लू खां, नुसरत खां तथा आपका औलख खां थे। अलाउद्दीन ने अपने विश्व विजय अभियान को अपने प्रमुख सहयोगी आपका यहाँ पे अलाउ मुल्क की सलाह पर त्याग दिया था। आपका अलाउद्दीन यहाँ पे विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक था। यहाँ पे कश्मीर, उड़ीसा, यहाँ पे बंगाल तथा बिहार उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे। दक्षिण में पांड्य राज्य ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे यहाँ पे देखते हैं अलाउद्दीन के प्रमुख विजय अभियान देखें तो गुजरात में 1298 ईस्वी में नुसरत खां कर्णदेव बघेला वंश, रणथंभौर में 1301 ईस्वी उल्लूख खां प्लस आपका नुसरत खां आपका यहाँ पे हमीरदेव और चित्तौड़ में 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन आपका यहाँ पे राणा रतन सिंह मालवा 1305 ईस्वी यहाँ पे आइन मुल्क आपका यहाँ पे महलक देव सिवाना ये 1308 ईस्वी यहाँ पे कमालुद्दीन मुर्ग यहाँ पे शीतल देव आपका यहाँ पे जलौर 1311 ईस्वी यहाँ पे आपका कलालुद्दीन मुर्ग ये आपका यहाँ पे कन्हर देव। आगे यहाँ पे देखते हैं गजनी द्वारा ध्वस्त किए गए आपका सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पे कुमार पाल ने कराया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। कर्ण वंघेला की पत्नी आपका कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया। गजनी द्वारा ध्वस्त किए गए आपका सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार यहाँ पे कुमार पाल ने कराया था। अलाउद्दीन की सेना ने इसे फिर से लूटा। कर्ण आपका वघेला की पत्नी यहाँ पे कमला देवी से अलाउद्दीन ने विवाह किया तथा उसे अपनी प्रिय रानी बनाया। यहाँ पे काफूर हजार दिनार को नुसरत खां ने आपका गुजरात अभियान के समय खंभात से आपका खरीदा था। यहाँ पे काफूरी को यहाँ पे ताज उल मुल्क की उपाधि मिली थी। सैनिकों ने आपका नगद वेतन देने की प्रथा को अलाउद्दीन ने शुरू किया। यहाँ पे देखें आगे तो बाजार नियंत्रण मूल्य नियंत्रण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया और सैनिकों का आपका हुलिया नोट एवं घोड़ों को यहाँ पे दागने की प्रथा को अलाउद्दीन से शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू की गई बाजार नियंत्रण प्रणाली सैनिकों के भले के लिए लागू की। इन्होंने सैनिकों के लिए आपका 1303 में नए सैनिक नगर सिरों का निर्माण कराया। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत जीतने का प्रयास किया और आपका शरीयत के नियमों को आपका अवहेलना करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू किया गया था। आपका यहाँ पे खौक्सकर एक लूटकर था। धर्म एक राजनीति को पृथक करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। भूमि माप की प्रथा आपका बीघा एवं आपका यहाँ पे विश्व प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में दक्षिण अभियान, रणथंभौर अभियान तथा चित्तौड़ अभियान के समय अमीर खुसरो साथ गए थे। इन्होंने दिल्ली में आपका अलाई दरवाजा बनाया था। आगे यहाँ पे देखते हैं खुसरो ने चित्तौड़ किले के विषय में लिखा है कि हिंदुओं का स्वर्ग 7वें स्वर्ग से भी ऊंचा है। गौरा तथा यहाँ पे बादल चित्तौड़ की राजपूत सेना में थे। पद्मावत
की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने आपका शेरशाह के काल में की थी। अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक आपका रामचंद्र देव के साथ यहाँ पे सम्मान पूर्वक व्यवहार किया तथा उसे राय आपका राहन की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त उसे स्वर्ण छत्र 1 लाख स्वर्ण टका तथा गुजरात के नौसारी की आपका जागीर प्रदान की। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय से मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अलाउद्दीन द्वितीय मालवा का शासक आपका महमूद द्वितीय, हुमायूं द्वितीय, पीर आपका जुमला, यहाँ पे शाहजहां, यहाँ पे नादिर शाह, यहाँ पे मुहम्मद शाह, आपका शाह सुजा, रंजीत सिंह, दिलीप सिंह डलहौजी अब ब्रिटिश राजमहल में है। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय देखें तो मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी आपका 1307 से 8 ईस्वी आपका सिंहन देव। आगे यहाँ पे देखते हैं तो ये काकतीय तेलंगाना 1309 से 10 ईस्वी, वारंगल प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, होयसल 1310 से 11, वीर आपका वल्लास यहाँ पे तृतीय, पांडे 1311 ईस्वी आपका वीर पांडे, पुनः देवगिरी 1312 ईस्वी, सिंहन देव, होयसल राजा आपका वीर बल्लाल तृतीय को अलाउद्दीन ने आपका यहाँ पे खिल अत छत्र एक यहाँ पे मुकुट तथा 10 लाख टके की थैली प्रदान की थी। यहाँ पे अलाउद्दीन के समय में होने वाले मंगोल आक्रमण एवं उनके सेनापति आपका 1297 से 98 का यहाँ पे 1 नंबर में कादिर खां, 2 नंबर में 1299 ईस्वी आपका यहाँ पे सलीउद्दीन खां, ये 1299 ईस्वी यहाँ पे कुतलुग ख्वाजा। इसी आक्रमण में आपका जफर खां यहाँ पे भारत यहाँ पे भाग गया था और 1303 ईस्वी में तांगी, 1305 ईस्वी में आपका अली बेग तरकाक और तागी, 1306 ईस्वी में यहाँ पे इकबाल मंद। सिंधु नदी 1306 ईस्वी के बाद सल्तनत तथा मंगोलों के बीच की सीमा। प्रशासन के 4 विभाग थे आपका दीवाने आपका यहाँ पे वजारत, दीवान ए मुस्तखराज, दीवाने ए अरीज आपका सैन्य विभाग, दीवाने रिसालवत या विदेश, दीवाने ईसा आपका पत्राचार। आगे यहाँ पे देखते हैं तो अलाउद्दीन ने दीवाने रियासत नामक एक नए विभाग का गठन किया जिसका कार्य बाजार नियंत्रण एवं व्यापारियों पर नियंत्रण रखना था। यहाँ पे मुहतसिब का कार्य जनसाधारण के आचरण की देखभाल करना तथा माप तौल का निरीक्षण करना था। गुप्तचर विभाग का प्रमुख यहाँ पे यदीद ए मुमालिक कहलाता था। बरीद के अलावा उसने यहाँ पे मुनियों को भी नियुक्त किया जो सूचना देने का कार्य करते थे। अस्थायी केंद्रीय सेना रखने वाला आपका अलाउद्दीन पहला सुल्तान था। सैनिकों को यहाँ पे 234 टका वार्षिक वेतन दिया। एक अतिरिक्त यहाँ पे घोड़ा रखने वाले को यहाँ पे 6.1/2 टका प्रति माह अलग से दिया जाता था। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को यहाँ पे तुबान कहा जाता था। खान की पदवी का प्रारंभ अलाउद्दीन ने किया। यहाँ पे आपका गांव विभाग का कार्य आपका शाही घोड़े की नस्ल सुधारने तथा अच्छी नस्ल के घोड़ों का प्रबंधन करना था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए यहाँ पे बरीद ए मंडी बाजार निरीक्षक का यहाँ पे सहना ये मंडी बाजार अधीक्षक का, दीवान ए आपका रियासत बाजार नियंत्रक का वो आपका मनहयान गुप्तचर का अधिकारी था। अलाउद्दीन का यहाँ पे देखते हैं तो अलाउद्दीन का दीवाने रियासत याकूत था तथा यहाँ पे शहना ए मानी मलिक कबूल था। वजीर यहाँ पे ख्वाजा खातिर नुसरत खां काफूर, दीवाने अरीज आपका मलिक नसरुद्दीन मुल्क सिराजुद्दीन, दिल्ली यहाँ पे कोतवाल अल्लाह उल्क मुल्क, अब यहाँ पे सराय अदल सरकारी सहायता यहाँ पे प्राप्त बाजार था और इसमें अधीनस्थ प्रदेशों के यहाँ पे अतिरिक्त विदेशी माल भी बिकता था। कपड़ा, चैनी, घी आपका यहाँ पे बूटियों, मेवे आदि का यहाँ पे बाजार था।
लेनपुल ने अलाउद्दीन को महान राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा है। उसने भूमि के यहाँ पे पैमाइश के आधार पर कर लिया तथा राजस्व कर प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए दीवाने यहाँ पे मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन की राजस्व व्यवस्था को यहाँ पे सफल बनाने का श्रेय उसके नायब वजीर यहाँ पे शर्फ कयानी को जाता है। यहाँ पे खालिसा भूमि का प्रबंध सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। उसके अंतर्गत आने वाले नगरों एवं जिलों पर अमीर व सहाना शासक करते थे। यहाँ पे खराज कर किसान की यहाँ पे उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अमीर खुसरो के प्रथम बार अलाउद्दीन के दरबारी कवि नियुक्त किया। अलाउद्दीन का पुत्र यहाँ पे शहाबुद्दीन उमर रानी यहाँ से 42 से पैदा हुआ था। अलाउद्दीन के बाद मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक शाह खिलजी यहाँ से 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। उसने अल इमाम उल इनाम तथा अल आपका वासिक यहाँ पे बिल्ला की उपाधि धारण की। बरनी के अनुसार वह कभी कभी नग्न होकर अपने दरबारियों के बीच दौरा करता था। उसने जीवन प्रयत्न शेख निजामुद्दीन औलिया से देप रखा। मुबारक शाह की हत्या यहाँ पे जहाड़िया नामक एक व्यक्ति ने की। इसी के साथ खिलजी वंश का अंत हो गया। खुसरो शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक ने शासन किया। वह एक यहाँ पे धर्म परिवर्तित मुसलमान था। वह सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम भारतीय मुसलमान था। इसने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन ने स्वयं को खलीफा का नायब नहीं माना था। अंतिम यहाँ पे खिलजी शासक मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन के 3 पुत्र यहाँ पे खिज्र खां आपका शहाबुद्दीन उमर रानी यहाँ पे छत्रपाली और रामचंद्र देव यह मलिक काफूर के संरक्षण में शासक बना। मुबारक खां यहाँ पे मुबारक शाह खिलजी के नाम से 1316 से 1320 ईस्वी तक शासक रहा। आगे देखते हैं यहाँ पे तुगलक वंश। यहाँ पे तो तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक था। पहला नंबर में गयासुद्दीन तुगलक 1320 से और इसका काल 25 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 ईस्वी तक 26 वर्ष। और फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88 ईस्वी 37 वर्ष। यहाँ पे तुगलक शाह ये 1388 से 89 ईस्वी। अबू वक्र ये आपका 1389 से 90 ईस्वी। नसरुद्दीन यहाँ पे महमूद शाह 1390 से 94 ईस्वी। अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1394 ईस्वी 16 दिन। आपका नसरुद्दीन मुहम्मद शाह ये 1394 से 1413 ईस्वी 19 वर्ष। और ये आपका 9 नंबर में दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश तुगलक वंश 94 साल ही है। आगे यहाँ पे देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 25 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक आपका हिंदू माँ से उत्पन्न हुआ था और उसकी माँ यहाँ पे पंजाब की एक जाट तथा पिता तुर्क था। अलाउद्दीन खिलजी के समय गयासुद्दीन तुगलक पंजाब प्रांत का राज्यपाल था। यह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सर्वसम्मति से बैठने वाला यहाँ पे सर्वसम्मानित से बैठने वाला पहला शासक था। इस संबंध में प्रो हबीब ये लिखा है कि वे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और सिंहासन पर बैठाकर गयासुद्दीन के खिताब से उसे यहाँ पे सुल्तान घोषित किया। सुल्तान गयासुद्दीन की आर्थिक नीति को रस्म वियाना
तारीख एदाल कहा गया है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण करवाने वाला पहला शासक गयासुद्दीन था। दक्षिण के राज्यों को सर्वप्रथम गयासुद्दीन के समय में ही सल्तनत का भाग बनाया गया, जब वारंगल 1323 ईस्वी में एवं पांड्य राज्यों को जौना खान ने जीता था। आगे यहाँ पे देखते हैं, दक्षिणी राज्यों में वारंगल ऐसा पहला राज्य था जिसने सल्तनत का अंग बनाया गया। इस समय यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। गयासुद्दीन का दूसरा अभियान आपका जौना खां के नेतृत्व में जाज नगर के विरुद्ध 1324 ईस्वी में हुआ। यहाँ का शासक आपका भानुदेव द्वितीय था। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु आपका यहाँ पे लकड़ी के एक महल के गिरने के कारण दिल्ली से आपका 6 किलोमीटर दूर यहाँ पे अफगानपुर नामक स्थान पर हुई थी। यह लकड़ी का महल आपका अहमद अयाज ने बनवाया था। गयासुद्दीन का मकबरा यहाँ पे तुगलकाबाद में है। उसने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं करवाया। मुहम्मद बिन तुगलक, ये आपका 1325 से 51 ईस्वी। मुहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था और इसे यहाँ पे उल्लू खां की उपाधि प्राप्त थी। यहाँ पे राजमुंदरी अभिलेख में खाने जहाँ कहा गया है। सल्तनत काल के सभी शासकों में मुहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, योग्य एवं विद्वान सुल्तान था। आगे देखते हैं, मौलाना गयासुद्दीन इसके शिक्षक थे और इन्हें यहाँ पे तुगलक खां की उपाधि दी थी। मोहम्मद तुगलक के विषय में विभिन्न विद्वानों के मत देखें तो ईसावी द्वितीय आपका यजीद आपका विदर्भी रक्त विपासु आपका वर्णित सृष्टि का आचार्य विपरीत तत्व का मिश्रण एल्फिंस्टन आपका यहाँ पे पागलपन का कुछ अंश था। आगे यहाँ पे देखते हैं, तो उसने खलीफा की उपाधि आपका अमीरुल मोमिनीन धारण की। उसने अपने सिक्कों पर अपने नाम के साथ यहाँ पे जिलीला से खुदवाया। वह पहला शासक था जिसने तांबे एवं अन्य धातुओं के सिक्के के मध्य से आपका जनता के राजस्व का महत्व बताने का प्रयास किया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का शासक मुहम्मद बिन तुगलक था। भारत के सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली को मुहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। सांकेतिक मुद्रा सेना चांदी के न होकर आपका सस्ती धातु की थी। सांकेतिक मुद्रा वाले की नबी हुई थी। सांकेतिक मुद्रा के चलन की प्रणाली मुहम्मद बिन तुगलक की सबसे यहाँ पे विवादग्रस्त योजना थी। दीवान अमीर कोही विभाग का संबंध कृषि विभाग से था। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में सर्वाधिक भू राजस्व की दर 1/2 थी। रेहला पुस्तक के लेखक आपका इब्न बतूता को माना जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे मुहम्मद तुगलक ने 1343 ईस्वी में खलीफा अल आपका हकीम द्वितीय से अपने पद की स्वीकृति ली तथा 1344 ईस्वी में खलीफा के दूत हाजी यहाँ पे सईद सरसरी का यहाँ पे भव्य स्वागत किया। मुहम्मद बिन तुगलक ने आपका सल्तनतकालीन सर्वाधिक यहाँ पे विस्तृत साम्राज्य पर शासन किया। उसके साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। इसने सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयत्न किए और यहाँ पे सल्तनत काल में ऐसा करने वाला पहला शासक मुहम्मद तुगलक के प्रमुख हिंदू पदाधिकारी देखें तो आपका राज मंदिरधरा दक्षिण का यहाँ पे नायाब वजीर अजीपुर सिंध रतन सिंह आपका यहाँ पे सिवान का राज्यपाल। मुहम्मद तुगलक ने जैन विद्वान यहाँ पे जिन प्रभा यहाँ पे सुरपी से वाद विवाद किया और यहाँ पे जम्बू जी से भी वाद विवाद किया। यहाँ पे राजशेखर को संरक्षण प्रदान किया। उसने अन्य जैन संतों तथा जैन मंदिरों को भी भू अनुदान दिए। यह होली में भाग लेता था। यह आपका पलिताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया था। आगे देखते हैं, यहाँ पे
मुहम्मद बिन तुगलक ऐसा पहला शासक था जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तथा यहाँ पे सल्लार मसूदी गाजी की दरगाह की आपका यहाँ पे विज़ियारत की थी। हजरत नासरुद्दीन चिरागे दिल्ली मुहम्मद बिन तुगलक के आपका विरोधी थे। मुहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने सूबों को आय व्यय का रजिस्टर तैयार करवाया। मुहम्मद बिन तुगलक के 4 प्रमुख योजनाएं देखते हैं। यहाँ पे आपका 2 आब में फर्क यहाँ पे कर वृद्धि 1325 से 26 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 23 ईस्वी, खुरासान अभियान 1330 से 31 ईस्वी। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव शेख आपका बहाउद्दीन गरीब ने निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपका शॉर्टकट भी यहाँ पे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। 2 रा सा यहाँ पे खू यानी 2 यानी 2 अब में कर वृद्धि, रा यानी कि राजधानी परिवर्तन, सा यानी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खू यानी आपका खुरासान यानी कि 2 रा सा खू आप याद कर सकते हैं शॉर्ट में। आगे यहाँ पे देखते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले के नींव शेख यहाँ पे बुरहानुद्दीन गरीब ने रखी। वे आपका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मुहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पे 2 काली नामक सिक्का चलाया था। सोने का सिक्का दीनार चलाया और 175 से 200 ग्रेन, चांदी का सिक्का अवली या आपका टाका 140 ग्रेन। इसने सिक्कों पर आपका कलमा खुदवाया बंद कर दिया। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद बनाई। राजधानी परिवर्तन के बाद सोने का सिक्का आपका जिसकी 99 ग्रेन सिक्का संबंधित प्रयोगों के कारण हो आपका एडवर्ड थॉमस ने इसे आपका यहाँ पे थानवान का राजकुमार कहा है। मुहम्मद तुगलक पहला शासक था जिसने अकाल पीड़ितों की सहायता की। इस कार्य के लिए उसने एक अकाल संहिता बनवाई। किसानों को कुएं खोदने, बीज तथा हल खरीदने के लिए कृषि ऋण आपका अवसर प्रदान किया। कृषि के विकास के लिए आपका यहाँ पे दीवाने अमीर कोही की स्थापना की। मुहम्मद तुगलक के शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह 34 हुए, जिसमें से 27 केवल दक्षिण में हुए। एस के पांडे के अनुसार कुल 22 विद्रोह हुए। प्रमुख विद्रोह एवं उनके यहाँ पे नेता देखते हैं। तो यहाँ पे चचेरे भाई आपका बहाउद्दीन गुरशाम्स ने आपका गुलबर्गा के निकट सागर में 1327 ईस्वी में विद्रोह किया और यहाँ पे आपका इस विद्रोह का दमन अहमद आपका याज ने किया था। मुल्तान के सूबेदार आपका बहराम अय्यबा 1327 से 28 ईस्वी आपका यहाँ पे उर्फ किरलू खां का विद्रोह, ये आपका स्वयं सुल्तान बंगाली में हाजी आपका लियास का विद्रोह 1340 से 41 सुल्तान गियास यहाँ पे शमसुद्दीन आपका सफल हुआ। आगे यहाँ पे देखते हैं। बंगाल दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होने वाला पहला राज्य था। 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने देवगिरी में विद्रोह किया तथा अलाउद्दीन यहाँ पे बहमन शाह के नाम से बहमनी राज्य की स्थापना की। मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1341 में चीन के मंगोल यहाँ पे सम्राट तोमर तेलुगु का एक यहाँ पे शिष्टमंडल हिमाचल प्रदेश के बौद्ध मंदिरों को देखने आया था और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। वह 1333 में भारत आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आपका वध यहाँ पे गाग नामक एक कवि रहता था। उसने दीवाने यहाँ पे चाच तथा यहाँ पे शाहनामा की रचना की थी। शाहनामा मुहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। बॉन्डी 17 वर्षों तक उसके दरबार में रहा था और इसने तारीख ए फिरोज शाही तथा
यहाँ पे फतवा ए जहांगीरी की रचना की। मोहम्मद बिन तुगलक तथा अलाउद्दीन ने खुम्स का 4/5 भाग लिया और मोहम्मद बिन तुगलक ने उपहार आदि वितरित करने के लिए दीवान नजर नामक विभाग की स्थापना की थी। सर्वप्रथम मोहम्मद तुगलक ने ही सोने के सिक्कों पर आपका कलमा खुदवाया। यद्यपि बाद में उसने यह प्रथा समाप्त कर दी और सर्वाधिक यहाँ पे टकसालें इसी के समय में थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का भतीजा उसके भाई रजब का पुत्र तथा मुहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यह हिंदू माता भट्टी राजपूत यहाँ पे रनमल की बेटी बीबी जैला से उत्पन्न हुआ था और फिरोज शाह तुगलक का यहाँ पे राज्याभिषेक 2 बार मार्च 1351 ईस्वी में सिंध में तथा अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। आपका यहाँ पे वजरत प्रथा का यहाँ पर चरम उत्कर्ष तुगलक काल में ही देखा जाता है। फिरोज शाह तुगलक का वजीर मलिक यहाँ पे मकबूल था। नायब वजीर मलिक राजी मलिक यहाँ पे मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जो यहाँ पे मुसलमान हो गया था। इसका यहाँ पे मूल नाम यहाँ पे कुकरू था। मोहम्मद तुगलक ने इसे यहाँ पे वाकमुल मुल्क की उपाधि दी थी। फिरोज ने आपका 24 यहाँ पे कष्टदायक करों का समाप्त किया था। किस समय में आपका द्वाब से 80 लाख टका की आय होती थी। दिल्ली का कुल राजस्व 6 करोड़ यहाँ पे 85 लाख टका तक पहुंच गया था। फिरोज ने आपका शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। आपका खीरज केवल गैर मुस्लिमों से और 1/3 यहाँ पे उपज का, जक़ात आपका मुसलमानों से, धार्मिक कर 2.5%, जजिया गैर मुसलमानों से, धार्मिक कर आपका खुम्स लूटे हुए धन पर आपका कर 1/5 भाग। सर्वप्रथम फिरोज ने ही ब्राह्मणों से भी आपका जजिया वसूल किया। सिंचाई कर आपका हक 110% लेने वाला पहला शासक फिरोज तुगलक है। फिरोज तुगलक ने ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया और उसने राजस्व के अनुमान लगाने का कार्य ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। फिरोज ने आपका जागीरदारी प्रथा को पूरा प्रारंभ किया। आगे देखते हैं यहाँ पे इतलाक एक प्रकार की हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग दीवान यहाँ पे बंदगान दासों के लिए दीवान यहाँ पे खैरात दान विभाग, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था। दीवान यहाँ पे इस्तिकाक यहाँ पे पेंशन विभाग, लोक निर्माण विभाग, भवन, सड़कें तथा नहरों के निर्माण हेतु इसके प्रमुख मलिक गाजी सहना तथा अब्दुल हक थे। फिरोज ने दिल्ली में एक यहाँ पे रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खाना भी यहाँ पे खुलवाया। फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिनमें अपने बेटे फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद, हिसार, आपका फिरोजपुर, जैनपुर तथा यहाँ पे फिरोजाबाद आदि प्रमुख थे। 1352 ईस्वी में उसने दिल्ली में यहाँ पे मदरसा आपका फिरोज शाही बनवाया तथा मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधान अध्यापक नियुक्त किया। आपका उलजले हेग के अनुसार निर्माण कार्यों की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टस के समान था। आगे यहाँ पे देखते हैं फिरोज तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन यहाँ बिन अहमद आपका सरूदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में है। फिरोज तुगलक ने आपका ताश घड़ियाल का एक आविष्कार किया था। उसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी तथा एक नक्षत्र घड़ी लगवाई थी। फिरोज ने अशोक के यहाँ पे टोपरा अबला हरियाणा स्तंभ को दिल्ली यहाँ पे मंगवा कर फिरोज शाह यहाँ पे टोकला की मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ की यहाँ पे कुस्के शिकार वर्तमान हिंदू राज्य अस्पताल के निकट स्थापित करवाया था। कुतुब मीनार के 5वें तले का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने शिक्षा के आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया। फिरोज शाह की आपका जीवनी लेखक यहाँ पे सबसे सिराज यहाँ पे औफिक है।
यहाँ पे दलाइल फिरोज शाही दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इसका अनुवाद यहाँ पे अजीजुद्दीन किरमानी ने किया था। यहाँ पे एलिफस्टर ने फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पे सल्तनत काल का अकबर कहा था। ब्राह्मणों पर यहाँ पे जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक के यहाँ पे व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष उसकी धार्मिक कट्टर नीति थी। आगे यहाँ पे देखते हैं, भारत में सर्वाधिक नहर बनाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक था। संगीत ग्रंथ यहाँ पे रागदर्पण का फारसी अनुवाद फिरोज शाह ने ही करवाया था। फिरोज ने चांदी का सिक्का आपका सिक्का यहाँ पे एक तथा तांबे का सिक्का अर्धा चलाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का यहाँ पे संसंग गणित 6 जीतल का होता था और उसके अतिरिक्त चांदी के छोटे सिक्के यहाँ पे चिहल ओ आपका हस्तकनी यहाँ पे विश्वत ओ यहाँ पे पंचकनी विश्वत ओ 4 कौन आपका डूज दाकनी भी चलवाए। इसने सिक्कों पर यहाँ पे खलीफा का नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब अंकित करवाया। फिरोज के विषय में विद्वानों के मत देखें तो हेनरी यहाँ पे इलियट तथा एलिफिंस्टन सल्तनत युग का अकबर, आरसी मंजूमदार फिरोज इस युग का सबसे धर्मधन एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रणी था। आपका यहाँ पे उलजिले हेग राज्य का यहाँ पे अपहरण करता। बर्नी आपका दिल्ली का आदर्श सुल्तान, सच्चा मुसलमान शासक सुल्तान यहाँ पे सल्तनत काल में सिक्कों का यहाँ पे विनिमय अनुपात देखें तो सोना अनुपात चांदी यहाँ पे 1:10, चांदी अनुपात तांबा यहाँ पे बराबर 1:80। आपका यहाँ पे परिवर्तित तुगलक यहाँ पे मलिक सवर उर्फ ख्वाजा जहां नसरुद्दीन महमूद वजीर था और महमूद ने इसे आपका मलिक उस शर्क की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जैनपुर के आपका शर्की राज्य की स्थापना की। नसरुद्दीन महमूद के साम्राज्य के विषय में लोग यहाँ पे व्यंग्यपूर्वक कहा करते थे। यहाँ की सुल्तान दिल्ली से आपका यहाँ पे पालम तक फैली हुई है। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन के समय में हुआ था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात आपका खिज्र खां को यहाँ पे मुल्तान, लाहौर तथा यहाँ पे दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया था। तैमूर लेग तुर्कों की यहाँ पे बरसाल नस्ल से संबंधित था। आगे यहाँ पे देखते हैं, सैयद वंश यहाँ पे 1400 से 1451 ईस्वी तक देखें। 1 नंबर में खिज्र खां 1414 से 1421 ईस्वी, मुबारक शाह 1421 से 1433, मुहम्मद शाह 1433 से आपका 43 तक और ये अलाउद्दीन हसन शाह 1443 से 51 ईस्वी। सैयद वंश के इतिहास के लिए एकमात्र स्रोत आपका यहाँ भी आपका सरहिंदी की तारीखें मुबारक शाही है। खिज्र खां ने अपने सिक्कों पर तैमूर तथा उसके पुत्र यहाँ पे शाहरुख खां का नाम अंकित करवाया एवं स्वयं रहते आला की उपाधि धारण की। दिल्ली के यहाँ पे जमात खाना मस्जिद का निर्माण खिज्र खां ने करवाया था। खिज्र खां का मंत्रिमंडल वजीर मलिक यहाँ पे तोपा मलिक उस सर्क ताज उल मुल्क यहाँ पे सहना व नायब दीवान मलिक यहाँ पे सर्व राज्य सचिव मलिक यहाँ पे दाऊद औरिजे मुमालिक यहाँ पे मलिक यहाँ पे खैरुद्दीन। खिज्र खां के पुत्र यहाँ पे मुबारक शाह ने विदेशी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया। वह केवल खलीफा के प्रति आपका निष्ठावान रहा, सुल्तान की उपाधि धारण की। आगे यहाँ पे देखते हैं लोदी वंश का यहाँ पे काल, तो ये 1451 से 1526 ईस्वी
और ये आपका बहलोल लोदी 1451 से 1479 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1417 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। बहलोल लोदी सल्तनत काल में सबसे अधिक समय आपका 38 वर्ष तक शासन करने वाला सुल्तान था। बहलोल लोदी के समय में ही आपका जैनपुर के यहाँ पे शर्की राजवंश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हुआ। यहाँ पे लोदियों का महत्व सर्वप्रथम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के काल में बढ़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में यहाँ पे इख्तियारुद्दीन अल अफगान तथा मलिक अफगान प्रमुख योद्धा थे। बहलोल लोदी ने यहाँ पे 4.5% के मूल्य के बराबर यहाँ पे बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया था, जो अकबर के शासनकाल तक आपका विनिमय का प्रमुख साधन रहा। सिकंदर लोदी हिंदू माँ से उत्पन्न शासक था और उसकी माँ आपका जैद एक सुनार की पुत्री थी। तैमूर के आक्रमण के बाद सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार सिकंदर लोदी के समय में हुआ था। गजे सिकंदरी ने 39-30 इंच होते थे और सिकंदर लोदी ने आपका खनन पर भी चुंगी कर हटा लिया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, सिकंदर लोदी ने यहाँ पे डारकोट के यहाँ पे ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस से तौलने के लिए आपका कसाईयों को दे दिया था। आगरा शहर 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बसाया था और तुगलमुखी नामक से आपका कविता सिकंदर लोदी आपका लिखा करता था और इसने यहाँ पे ओथर नामक हिंदू को इसलिए मृत्युदंड दिया था कि वह हिंदू एवं इस्लाम धर्म को यहाँ पे समान बताता था। सिकंदर लोदी ने दोआब पर नियंत्रण करने तथा राजपूतों को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकने के लिए आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने औषधि शासक के आपका संस्कृत से फारसी अनुवाद किया था। यहाँ पे त्युत सिकंदरी का यहाँ पे मियां भुआ ने दिल्ली में आपका मोठ मस्जिद बनवाई। आपका लजते सिकंदर शाही भारतीय संगीत पर पहला यहाँ पे फारसी अनुवाद है। बहलोल लोदी का मकबरा सिकंदर लोदी वो यहाँ पे था और इब्राहिम लोदी के ग्वालियर पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक आपका विक्रमजीत था। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का आपका शौकीन था। आगे यहाँ पे देखते हैं, सिकंदर लोदी सल्तनत काल का यहाँ पे मुल्तान है, जिसने आपका खुम्स की कोई हिस्सा नहीं लिया। मेवाड़ और इब्राहिम लोदी के यहाँ पे नौलवा को लेकर झगड़ा था और इसी के कारण हुए यहाँ पे खतौली युद्ध आपका राज्य में इब्राहिम लोदी को हराया था और इसी युद्ध में राणा सांगा का यहाँ पे राणा सांगा का हाथ कट गया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध में लड़ते हुए इब्राहिम लोदी मारा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकालीन इतिहास में पहला शासक जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया। आगे के टॉपिक में यहाँ पे 4 नंबर सल्तनत काल आपका व्यवस्था एवं राज व्यवस्था है।